नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। चंडीगढ़ में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से अमित शाह की मुलाकात। 15 मिनट की बातचीत में पिता ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। अमित शाह ने भी परिवार को दिया आश्वासन। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार। अब तक शिकंजे में 24 उपद्रवी। सभी आरोपियों पर लगेगा एनएसए। पीएफआई पर भी हिंसा फैलाने का शक। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा। बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा श्रमिक घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। असम पहुंचा दिल्ली का सियासी झगड़ा। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने हेमंता पर लगाया पीपीई किट घोटाले का आरोप। सीएम का पलटवार, कहा करूंगा आपराधिक मानहानि का केस। ओडिशा में मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले सभी कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा। सुबह 11 बजे नवीन पटनायक के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। सुनील जाखड़ के बाद अब राजकुमार वेरका समेत कई अन्य नेता पूर्व मंत्री बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने दिलाई सदस्यता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की राज्यसभा चुनाव टालने की मांग। उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, कहा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। पुणे में वसंत दादा चीनी संस्थान के सम्मेलन में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, 15 अगस्त तक 500 तिरंगे फहराने का लक्ष्य। कश्मीर पलायन का भी किया जिक्र। टारगेट किलिंग के बीच में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर बड़ा कदम। 177 कश्मीरी पंडित सरकारी शिक्षकों का मुख्यालय ट्रांसफर। जम्मू में जारी है प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में आतंक को मुंह तोड़ जवाब। अनंतनाग एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर। सेना के 3 जवान भी फायरिंग में घायल। देश में फिर सामने आए करीब 4000 नए कोरोना केस। 26 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मामले 22,000 के पार। भारतीय हज यात्रियों का पहला जत्था कोच्चि हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना। सऊदी अरब एयरलाइंस की एसवी फ्लाइट में 377 यात्रियों ने उड़ान भरी। हैदराबाद गैंगरेप केस में एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई। बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब। वहीं एनसीपीसीआर ने कहा पब प्रबंधन के खिलाफ भी हो एफआईआर। नोएडा के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लाखों की ठगी। अभिनेता के नाम पर फिल्म बनाने के बहाने 8 लाख रुपए ठगे। कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ। कॉर्बोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में डीसीजीआई की मंजूरी। बायोलॉजिकल ई ने किया ऐलान। कंपनी ने कहा कॉर्बोवैक्स भारत में ऐसा पहला टीका जिसे हेट्रोलोगस कोविड बूस्टर के रूप में मंजूरी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल के बाद सबसे अधिक बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी देश के लिए एक अच्छा संकेत। फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने के बाद नाटो प्रमुख ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात की। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रूस के एयरोफ्लोट ने कोलंबो के वाणिज्यिक उड़ानों को किया निलंबित। कोलंबो के लिए उड़ानों की टिकटें की बिक्री अस्थायी रूप से बंद। सीएम गहलोत ने की पीएम मोदी से हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की मांग। कहा राजस्थान के सभी नागरिकों का चिरंजीवी योजना में 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। देश में 10 में से महज 4 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस। राज्यसभा के सियासी दंगल के बीच उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। डोटासरा का बीजेपी पर हमला। कहा दम था तो खुद के सिंबल पर उतारते प्रत्याशी। 6 जून को होटल ताज अरावली में सीएम गहलोत ले सकते विधायकों की बैठक। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग। वसुंधरा राजे, प्रभारी नरेंद्र तोमर समेत कई नेता और निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा भी रहे मौजूद। चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन। नशे के सौदागरों के खिलाफ निम्बाहेड़ा पुलिस की कार्रवाई। करीब 50 लाख रुपए का पकड़ा डोडा चूरा। एक तस्कर गिरफ्तार। ट्रेलर और सीमेंट को भी किया जब्त। अजमेर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा। अदालत ने 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटा में विवाहिता ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
पाली में शहर की सुरक्षा को लेकर आंतरिक व्यवस्था को जांचने के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना को लेकर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए बाड़मेर के युवाओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया कि आरक्षण के साथ भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को जोड़ा गया, जिससे हमारा हक खत्म हो रहा। बाड़मेर में एसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एसीबी ने डाकघर अधीक्षक को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई की जिला स्तरीय बैठक में छात्र हितों को लेकर आंदोलन करने पर बनी रणनीति। एसएफआई के जिला सचिव महिपाल सिंह ने कहा कि छात्र हितों के लिए आंदोलन करेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस पर पकड़े गए युवक से मारपीट के आरोप लगे हैं। युवक अजीत अस्पताल में भर्ती। वहीं एसडीएम जयसिंह और बुहाना डीएसपी मुकेश चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी दी। ब्यावर में रैगर समाज जमालपुर की ओर से श्री गंगा मैया मंदिर का 27वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल कॉलोनी के लोगों ने मांगरोल रोड पर जाम लगा दिया। नालियों की सफाई करवाने की मांग की। प्रशासन मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और नाली सफाई का काम शुरू करवाया। भरतपुर के चिकसाना थाने के गांव बछामती में विवाहिता का शव मिला। दहेज के लिए परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मौत से 2 दिन पहले ही विवाहिता ने पिता को फोन कर पीड़ा बताई थी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की आवक में भारी कमी देखी जा रही है। भीषण गर्मी और भावों में कमी के कारण किसान अपनी उपज को लेकर नहीं आ रहे, जिससे मंडी परिसर में सन्नाटा है। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। घायल जगदीश का जिला अस्पताल में जारी है उपचार। शाहदलपुर के वार्ड 25 में बंद घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 किलो चांदी, सोने के गहने और 20,000 रुपए नकद चोरी करने पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों का पता लगाने में अब पुलिस जुटी है। चूरू से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे कराटे खिलाड़ियों का मार्शल अकेडमी में स्वागत किया गया। समारोह में रीको के दीनदयाल खारड़िया समेत अन्य मौजूद रहे। सीकर में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने भारत माता मंदिर में किया यज्ञ। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बांसवाड़ा की श्रीराम कॉलोनी में किराए पर रह रही विधवा महिला ने आत्महत्या कर ली। बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर की लाठी में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। हरकत में आए रेलवे विभाग ने फाटक पर इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का काम शुरू किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बाली के दांतीवाड़ा गांव में हिंगलाज माता मंदिर में धार्मिक आयोजन में शिरकत की। देसुरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी और अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष सिकंदर खां पठान का स्वागत किया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भणियाना में एएनएम और आशाओं की मासिक बैठक हुई। भणियाना चिकित्सा प्रभारी अजय पाल सिंह, डॉक्टर हुक्माराम जाखड़ ने बैठक ली। शेरगढ़ पंचायत समिति के नवीन भवन का उद्घाटन शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़ ने किया। समिति में विकास अधिकारी नवीन भवन और प्रधान कक्ष करीब 11 लाख की लागत से बनकर तैयार है। राजसमंद के आमेट कस्बे में चोरों का आतंक है। बीती रात चोरों ने डीडवाना गांव की करनी माता मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। सरसेन के महिपाल हत्याकांड में भरतपुर पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम था। वहीं मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। ब्यावर में बारिश को देखते हुए उपखंड स्तरीय बाढ़ और आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। एसडीएम ने बताया कि पानी के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, इसलिए अभी से हमें समाधान के लिए तैयार रहना होगा। जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके की स्कूटी सवार मां बेटी को नीचे गिराकर पर्स लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, पर्स और एक बाइक बरामद की। राजधानी में मां बेटी को स्कूटी से नीचे गिराकर मोबाइल और पर्स लूट वारदात का खुलासा करने वाली टीम की डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया ने प्रशंसा की है। खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने जवाहर नगर थाने की स्पेशल टीम को मामले के जल्द खुलासे के आदेश दिए थे। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को कड़ी सुरक्षा घेरे में जांच के लिए एम्स ले जाया गया। एम्स में डॉक्टर्स ने उनकी कई तरह की जांच की। बताया जा रहा है कि आसाराम को यूरिन इन्फेक्शन है। धौलपुर की खुली जेल में मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार हो गया।
सुबह जेल सुप्रीडेंट राम अवतार शर्मा ने मामला दर्ज कराया। ये कैदी रोज सुबह काम पर जाता था। सिरोही में गुजरात की सूरत तक चलने वाली रोडवेज की बस सेवा फिर से शुरू हो गई है, जो कोरोना काल के चलते बंद कर दी गई थी। जालौर में राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा दौरे पर रहे। उमाशंकर शर्मा ने जालौर पहुंचकर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में अपराधों में कमी लाने और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों और हथियारों की सूचना देने पर पुलिस अब इनाम देगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में युवक की पिटाई के मामले ने जोर पकड़ लिया। सीआई विनोद सांखला के पक्ष में एसडीएम कार्यालय के सामने लोगों का जमावड़ा लग गया। कहा कि अगर सीआई को हटाया तो सर्व समाज चुप नहीं बैठेगा। भाजयुमों ने बूंदी में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल पर वैट की कमी की मांग की और जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने भाजपा के प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर ज्ञापन दिया। ब्यावर में बलाड के ग्राम कुशालपुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत पर भूमाफिया गिरोह से मिली भगत करने का आरोप लगाया। अलवर के राजगढ़ में भूरंगी धाम गौशाला में गोविंद देव जी महाराज मंदिर से डीजे की धुन पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। धौलपुर के बाड़ी में दुकानदार की जेब कतरे ने पार कर लिया। पीछा कर आरोपी को पकड़ा। 8,000 रुपए बरामद किए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ब्यावर शहर के गणेशपुरा स्थित गाजन माता मंदिर से ओम बनना के लिए 3 दिवसीय निशान पद यात्रा शुरू हुई। यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालु हाथ में निशान लेकर नाचते गाते नजर आए। कोटा के टावा में चंबल नदी के दोनों किनारों पर टावर लगाने का काम पूरा हो गया। बिजली तारों को करीब 10 मीटर पहले की तुलना में ऊंचा किया गया है। वहीं संसाधनों के अभाव में कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करते नजर आए। धौलपुर में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की ओर से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि रहे। वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी आयोग के अध्यक्ष राम सिंह राव जैसलमेर के भनियाना दौरे पर रहे। जालोड़ा पोखरण गांव में एक शादी समारोह में शिरकत की। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा बांसवाड़ा की बैठक भाजपा कार्यालय कुशल बाग में हुई। जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष परमेश्वर मैड़ा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात महिला मोर्चा ने अजमेर के विजयनगर में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मोदी सरकार के 8 साल के कामों की जानकारी दी गई। बीकानेर के गणपति प्लाजा में आग लग गई। यहां चश्मे के गोदाम में आग लगी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अलवर में पुलिस 3 दिन में शव की शिनाख्त नहीं होने पर अंतिम संस्कार कराया गया। 31 मई को बगड़ तिराहे से घाटी मोड़ के बीच सड़क किनारे शव मिला था। अलवर में पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लगातार जारी है। किशन कुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने कई स्थानों की सफाई की। 12 सदर थाना पुलिस ने युवक को 3 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से बाइक भी जब्त की। कठुमर थाना क्षेत्र में बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रमुख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू में यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों के चालान काटे। टीआई धर्मेंद्र मीणा ने अभियान की शुरुआत की। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने नागौर के रियाबड़ी में जनसुनवाई की। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जयपुर के सामोद इलाके में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया।
इस दौरान मिलावटी वस्तुओं पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। टीम ने इलाके में चल रही दूध और मावे की भट्टियों पर कार्रवाई की। फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। झालावाड़ में परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक योगेंद्र यादव का कृष्ण गौशाला में सम्मान समारोह हुआ। समारोह में शहर के प्रबुद्ध जन और अन्य सैनिक साथी मौजूद रहे। समारोह में सैनिक योगेंद्र को गौशाला ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रतापनगर थाने में कार्यरत कांस्टेबल हरिराम ढाका के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने वालों का दौर जारी है। एक सप्ताह पहले सड़क हादसे में निधन हुआ था। नाचना में राजस्थान परिवहन निगम ने नाचना से जोधपुर के लिए एक बस का संचालन शुरू किया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। पोखरण में आदर्श विद्या मंदिर के पास फूटी पेयजल पाइपलाइन, वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने जलदाय विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना के बावजूद पेयजल सप्लाई नहीं रोकी गई। मेरठा सिटी में घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। वहीं चोरी किए माल की बरामदगी के लिए जांच जारी है। बौली में अवैध वाहनों की जांच को लेकर एक्शन में पुलिस, वाहन चेकिंग को लेकर चलाया जा रहा अभियान। इस दौरान कागजात के अभाव में वाहनों को भी किया जा रहा है जब्त। मेरठा सिटी में पीठाधीश प्राकृताचार्य सुनील सागर महाराज का विशाल मेरठा सिटी में पदार्पण हुआ। वहीं जैन समाज के लोगों ने संत की अगुवाई करने के लिए जैतारण चौकी पहुंचकर उनका स्वागत किया। कोटा के दिगोट में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा में हिंदू सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के साधु संत। 17-18 जून को होगा समागम। जैसलमेर में महंत प्रतापपुरी ने इसकी जानकारी दी। प्रतापगढ़ में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की ओर से गौशाला में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गौशाला में गायों को हरा चारा डाला गया। लाडनू में सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित। इस अवसर पर संरक्षक राम कुमार तिवारी ने बच्चों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। विजयनगर में गुरु अर्जुन देव के शहीद दिवस पर लोगों को ठंडा पेय पिलाया गया। मुख्य मार्ग पर स्थित डाडा पंपाराम धर्मशाला के पास ये आयोजन हुआ। सैपऊ में आयोजित भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान गिरीश मरैया ने जलपान कराया और पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। लोहावट थाना पुलिस ने केबल चोर गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के सरगना सतार खां को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने 15 से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूल किया। श्री विजयनगर में चक 3 AS में सिंचाई खाला सुचारू करने की मांग की गई, जिसको लेकर किसानों के साथ उनके परिवारों का अधिशासी अभियंता अनूपगढ़ शाखा प्रथम कार्यालय पर धरना। आदेश के 30 साल बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजसमंद में 100 साल से मकान बने हैं, फिर भी आबादी भूमि में कन्वर्ट नहीं। वहीं ग्रामीणों ने SDM ADM को ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की है। ठाकरियावास के मेघवालों के बास में बारिश के पानी के संचय के लिए वाटर डैम का निर्माण होगा। इसके लिए भामाशाह पूनाराम मेघवाल ने अपनी आधा बीघा जमीन दान कर दी। पूनाराम की इस पहल पर सरपंच समेत ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। राजसमंद के साईं विहार कॉलोनी में नवनिर्मित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। ध्वजारोहण और कलश स्थापना महोत्सव के तहत ये शोभा यात्रा निकाली गई। चोमू में जानलेवा हमला करने के आरोपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में कोर्ट ने आरोपी अमरचंद के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
राजसमंद के कुमारिया में कुएं में बैल गिर गया। गौ भक्तों ने क्रेन की मदद से बैल को कुएं से बाहर निकलवाया। जोधपुर डिस्कॉम में बिजली चोरी रोकने के लिए नई बनाई गई है योजना, जिसके तहत पिन पॉइंट विजिलेंस चेकिंग प्लान किया गया तैयार। जोधपुर डिस्कॉम में कंट्रोल रूम भी किया गया है तैयार, जिसमें बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। नागौर के चर्चित जयपाल पूनिया हत्या मामले में मृतक की पत्नी सरिता चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में मामले में याचिका दायर की गई। बांसवाड़ा के अंबापुर में लड़की भगा ले जाने को लेकर आरोपी युवक के घर पर धावा बोल दिया गया। आरोपी युवक के मकान में तोड़फोड़ के साथ पथराव किया गया। सवाई माधोपुर के उलियाना गांव में एक महिला के जलने से संदिग्ध मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।